ये जो है वो फ्रॉम बर्थ टू 5 इयर्स। 5 इयर्स तक। अच्छा। और ये मेरे ख्याल से हर क्वार्टरली आप लोग मुहिम चलाते हैं? जी हाँ, NIDs करते हैं, मगर उसके साथ साथ जो है वो हम जो एरियाज हैं जहाँ पर पोलियो वायरस है वहाँ पर हम रिवैम्पिंग करते हैं हर महीने। अब जैसे कराची में कुछ एरियाज हैं, जैसे गुलशन इकबाल है और गदाब है, अब ये एरियाज हैं जहाँ से हम केसेस मिले हैं, और तो इसको हम जो है वो ज़्यादा इस पर तवज्जो देते हैं और इसको ज़्यादा हम हर महीने वहाँ पर कुछ ना कुछ मुहिम करते हैं। अब सिर्फ अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान के 136 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से सिर्फ 15 ही डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं। तो अगर हमने इतना कुछ कर लिया है तो अब तो बहुत छोटा सा काम है जो बच गया है। तो कहते हैं ना पूरा हाथी तो निकल गया, तुम रह गई है। तो अब इस वक्त हमारे लिए एक मसला ये भी आ रहा है कि पहले तो दुनिया में 4 मुल्क थे जो पोलियो जहाँ पर एंडेमिक मौजूद था। अब दूसरे मुल्क हैं जैसे नाइजीरिया है, नाइजीरिया में पिछले साल पहले 6 महीने में 303 केस हुए थे, इस साल अब तक सिर्फ 3 केस हुए हैं। इंडिया ने बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर लिया है, यूपी में 1 केस अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा। तो अब जो है वो सारी दुनिया की नज़र पाकिस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान में अगर पोलियो का खात्मा हो जाए तो फिर दुनिया से पोलियो का खात्मा हो सकता है। और पाकिस्तान में हमारी नज़र जो है वो नॉर्थ में खैबर पख्तूनवा है, फाटा रीजन है, वहाँ पर है कि अगर वहाँ पर हम इसको कंट्रोल कर लें, क्योंकि जो कुछ केसेस हैं, जैसे भी केस पिंडी में हुआ, वो बच्चा जो है वो वहाँ पर गया था किसी मेले वगैरह में। अच्छा। खैबर पख्तूनवा रीजन में, वहाँ से वो वायरस लेकर के आ गया। तो ये क्या पोलियो फैलने वाली बीमारी होती है, कोई एक दूसरे से लगने वाली बीमारी होती है क्या? ये एक वायरस है जो वहाँ, वो तो बिल्कुल ना इफेक्ट, अगर वो एक जगह केस हुआ है तो फिर उसकी तो पूरी जो है वहाँ पर रिवैम्पिंग करनी चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। इट्स इन्फेक्शियस थिंग। अच्छा अच्छा। मेरी अम्मी मुझे बताती हैं कि जब मैं काफ़ी छोटी थी, तो होंगी कोई 3-4 साल की होंगी, तो मुझे एक सुबह मैं जब उठी तो मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो मुझे खड़ा कर रही थी मॉन्टेसरी वगैरह में भेजने के लिए, स्कूल के लिए, तो मैं मुझसे खड़ा नहीं हुआ गया। तो वो फिर ये हुआ कि वो फ़ौरन ही डॉक्टर के पास लेके गई, तो उन्होंने कहा कि पोलियो ने थोड़ा सा असर इनके पाँव पे किया है। तो फिर मेरे मामू उस ज़माने में बाहर होते थे, तो उन्होंने एक ट्यूब वहाँ से भेजी थी, एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मालिश होती थी, जैतून का तेल की मालिश हो रही है, ऑलिव ऑयल की, ये वो काफ़ी मेरे माँ बाप ने फिर मेहनत की। तो आज ये कि मैं बिल्कुल नॉर्मल वॉक करती हूँ, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही कोई वो हुआ। तो इस तरह भी होता है क्या? नहीं, अब ये तो नहीं पता है ना कि उस वक्त आपको ये वायरस 1 था या वायरस 3 था जी, और वो बहुत स्लाइटली सा था तो वो आपको कंट्रोल में आ गया। अब तो जो है हमने जो WHO के साथ मिलकर के नए वैक्सीन्स जो इंट्रोड्यूस किए हैं बाइवेलेंट, तो पहले ये होता था कि जो हम एक पोलियो वायरस 1 को जहाँ पर होता था वहाँ अटैक करते थे तो वहाँ से वायरस 3 आ जाता था। अब बाइवेलेंट जो है वो दोनों वायरसेस को इकट्ठा जा करके अटैक करता है। अच्छा। तो वो इससे बड़े इफ़ेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं नाइजीरिया में, इंडिया में, और इसको हमने पिछली NIDs में, ये वाली नहीं, उससे पहली NIDs में शुरू किया हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी इसके जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। तो ये जैसे अब जिस तरह की आपकी प्लानिंग चल रही है, तो हम नियर फ्यूचर ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान पोलियो पाकिस्तान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारे पास तो कोई चारा ही नहीं है, करना ही करना है, करना ही करना है। और जो है वो जो एक मिशन है वो ये है कि 2012 में पूरी दुनिया जो है वो पोलियो फ्री हो जाए, पोलियो फ्री वर्ल्ड हो जाए। तो अब पाकिस्तान तो वो तो जो है अपनी हर चीज़ का इस्तेमाल करना है, स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है इसकी ओनरशिप लेनी है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हर बार ये बात का वादा करते हैं कि हम इस पे पूरा तवज्जो देंगे, मगर वो जब बात नीचे तक पहुंचती हैं तो वो ट्रिकल डाउन जब होती हैं तो उसका इतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं रहता है। एक हमें चाहिए कि हर EDO, हर DCO जो है वो इफ़ेक्टिवली इसको अपनाएं इस मुहिम को, और देखें कि जो है वो कोई बच्चा जो है वो कतरे लेने से बचे नहीं। तो ये गवर्नमेंट के लैक ऑफ इंटरेस्ट जो है, ये
इसका रीज़न क्या है, क्या वजह है, इसके अदम दिलचस्पी इतनी क्यों है? वो तो कहेंगे कि जो है वो लैक ऑफ फंड्स, वो बात सही नहीं है, फंड्स अवेलेबल है। कोल्ड चेन फैसिलिटी की बात भी करेंगे, वो भी अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी वैक्सीन कंटेनर्स भी दिए जा रहे हैं, फ्रिजेस भी दिए जा रहे हैं। अब जो है वो अगर आप खैबर पख्तूनख्वा या फाटा रीजन के लोगों को बुला के बात करेंगी तो वो ये कहेंगे कि साहब सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। हमने काफ़ी हद तक जो है पूरे पाकिस्तान में उल्मा कन्वेंशंस करवाएं, रोटरी इंटरनेशनल ने, और जो एक इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस था उसको काफ़ी हद तक जो है वो सबड्यू करवा दिया है कि वो अब नहीं रहा है। अब सिर्फ ये है कि थोड़ी सी इनिशिएटिव हो, थोड़ी सी एफर्ट्स हों लोकल कम्युनिटी लेवल पर, वो ज़रूरी है। और अगर जहाँ पर जैसे कि बजूर है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, वहाँ पर तो जो है वो हम दरख्वास्त करेंगे कि हमें आर्मी भी हमें हेल्प करें। अब स्वात का आप ले लें कि जब स्वात फ्री हुआ तो जितने आर्मी पोस्ट थे वहाँ पर उन्होंने जो है वो पोलियो के कतरे लगाने के लिए भी, देने के लिए आदमी बैठा दिए थे, और हमने वहाँ पर इसको कंट्रोल कर लिया। इसी तरीके से जो है जहाँ पर इस वक्त इश्यूज़ हैं, वज़ीरिस्तान है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान है, बजूर है, चरशद्दा है, कुछ केसेस पेशावर से भी आ रहे हैं। तो अगर हम वहाँ पर थोड़ी तवज्जो दे दें और वहाँ पर कवरेज जो है वो इंक्रीज़ कर लें। अब आप ये देखें कि कंधार जो है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पर इस वक्त जंग हो रही है जी, मगर वहाँ पर भी जो कवरेज है 65% हो रहा है। अच्छा। और अगरचे खैबर पख्तूनख्वा रीजन में जो है वो 40% कवरेज हो रहा है, तो ये दिस शोज़ के लैक ऑफ इनिशिएटिव। हम जब तक कि इस चीज़ को अपनाएंगे नहीं, ओनरशिप की बात है, और तब तक इसके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब ये कि जो मौजूदा सूरत हाल है कि आप बता रहे हैं 33 केसेस इस वक्त पाकिस्तान, 31 कंफर्म, 32 चले मोर देन 30 केसेस कर लेते हैं कि अगर ये मौजूद हैं, तो वहाँ पे क्या अवेयरनेस की कमी थी या रीज़न क्या था? खैबर पख्तूनख्वा में मेन मेजर रीजंस क्या सामने आए जिसकी वजह से ये केसेस वहाँ पर हो गए? पहले तो कुछ रेजिस्टेंस था, जैसे कि वो स्वात के वो मौलाना नायक थे फजलुल्लाह, वो उन्होंने काफ़ी इसके खिलाफ रेजिस्टेंस की हुई थी। वजह क्योंकि ये शायद उल्मा का ये कॉन्सेप्ट है कि जो कतरे तैयार किए जा रहे हैं वो हलाल नहीं है, कुछ वो गलत है ना। इसके सारी केमिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और फिर कि फर्टिलिटी को इफेक्ट करेंगे, वो भी गलत है। हमारे पास तो जो है वो हमने जब उल्मा कन्वेंशन हम करते हैं तो हम 57 फतवास जो हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा। जिसमें से OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का भी है, अल अज़हर यूनिवर्सिटी का भी है, सऊदी गवर्नमेंट का है, ईरानियन गवर्नमेंट का है, हर तबके के आलिम का फतवा है कि इन कतरों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमें इससे नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा। तो अब वो पढ़ने के बाद जो है, वो समझने के बाद वो रेजिस्टेंस ख़त्म हो जानी चाहिए। और जो है वो अब थोड़ी सी अगरचे एडमिनिस्ट्रेशन ज़रा से एक्टिवली इसके तरफ बढ़े और काम करें, तो हमें पूरी उम्मीद है कि तो ये मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। यानी कि मोर देन 30% जो अभी एक तरह से मोर देन 70% तो काबू पा लिया गया, जो 30% रह गया उस पर भी काबू पाया जा सकता है। इट डिपेंड्स कि हमारे लोग कितना हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, गवर्नमेंट लेवल पे हमारे साथ कितना कोऑपरेशन होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि अवेयरनेस की, क्योंकि आप ये देखिए खैबर पख्तूनख्वा जो एरिया है वहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को अवेयरनेस शऊर नहीं है, जिसकी वजह से होता ही है कि जब इस तरह की टीमें जाती हैं पोलियो के कतरे पिलाने के लिए या हेल्थ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं, तो उनकी खवातीन जो है वो बाहर आने से गुरेज करती हैं, उनके इवन खवातीन के सामने आने से गुरेज कर रही होती हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो खुद ही सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली खुद ही सफ़र कर रही होती हैं। तो ये बात जहन में रखिए कि जब भी कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए आता है तो वो अपने लिए नहीं आ रहा होता, बल्कि आपकी भलाई के लिए आ रहा होता है, आपके फ़ायदे के लिए आ रहा होता है, आपकी नस्ल के फ़ायदे के लिए आ रहा होता है। जी, कोई मना ना करे, उनके साथ कोऑपरेट कीजिए, और उनको जो है वो पूरी तरह से उनके साथ जब हम कोऑपरेट करेंगे तो क्या होगा कि हमारी अपनी नस्ल जो है, आने वाली नस्ल जो है, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल वो संभरेगा और कुछ नहीं होगा। न्यूज़ ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और फिर उस बच्चे से आपकी मुलाकात कराते हैं जिसका ट्रीटमेंट हुआ है, और जो है अजीज़ मेमन साहब उस हवाले से भी थोड़ी सी तफसीलात हमें बताएंगे। और सलाम पाकिस्तान में कहीं ना जाइए, रहिए तज़ीन के साथ।